जनाब मसीह क्यों मसलूब हुए? क्योंकि आपने अपने बारे में इश्तियाल अंगेज दावे किए थे। आपने इब्ने खुदा होने का दावा किया। हर शख्स ने आपके दावे को संजीदगी से क्यों लिया? इसका इन्हिसार इस पर था, अगर जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो उनके इब्ने खुदा होने के दावे में वजन था। दूसरी जानिब अगर जनाब मसीह मुर्दों में से ना जी उठे होते तो ऐन मुमकिन है कि जनाब मसीह को आसानी से दूसरी दिलचस्प तारीखी शख्सियात की तरह फरामोश कर दिया जाता। क्या मसीह मुर्दों में से जी उठे? जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं तो हमें मजीद 2 सवालों पर गौर करना पड़ता है। कौन से हकायक हैं जिनकी वजाहत की जरूरत है और कौन सी वजाहत इन हकायक का बेहतरीन बयान करती है? 3 अहम हकायक हैं जो कि वजाहत तलब हैं। जनाब मसीह की खाली कब्र की दरियाफ्त, जनाब मसीह का अपनी मौत के बाद जाहिर होना और जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने से मुतल्लिक हवारियों का ईमान। आइए इनमें से हर एक का जायजा लेते हैं। हकायक नंबर 1, जनाब मसीह की खाली कब्र का पाया जाना। मसीह की कब्र का खाली होना एक नहीं बल्कि कम से कम 6 जराए से मालूम होता है जो कि आजाद हैं। इनमें से कुछ इंजील शरीफ के इब्तदाई मवाद में से हैं। ये बहुत अहम है कि जब किसी वाक़े को 2 या 2 से ज्यादा गैर मुतल्लिका जराए से बयान किया जाता है तो इन वाक़यात के हकीकत में रूनुमा होने से मुतल्लिक मुअर्रिखीन के एतबार में इजाफा हो जाता है। मजीद ये कि इंजील के मुताबिक सबसे पहले जिनको जनाब मसीह के बदन मुबारक के मौजूद ना होने का इल्म हुआ वो औरतें थीं। ये भी तारीखी हकीकत है क्योंकि उस दौर की सकाफत में औरतों की गवाही ना होने के बराबर थी। बाद की कहानियां झूठी दास्तान को लोगों ने खुद घर लिया होगा। उस खाली कब्र पर हमारा यकीन यहूदी हुकाम के जवाबी रद्द-ए-अमल से बढ़ जाता है। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि कब्र खाली मिली है तो उन्होंने कहा कि जनाब मसीह के मानने वालों ने उसका बदन चुरा लिया है। गोया वो इस बात को मानते थे कि कब्र वाकई खाली थी। बेशतर दानिश्वर खाली कब्र से मुतल्लिक कलाम इलाही के बयान को यकीनी तौर पर काबिल एतबार करार देते हैं। ज्यादातर उलेमाए कराम अभी तक खाली कब्र के बारे में इंजील शरीफ के बयानात की साख पर कायम हैं। हकायक नंबर 2, जनाब मसीह का मौत के बाद जाहिर होना। इंजील शरीफ में अपने इब्तदाई खतूत में हजरत पौलुस ने जनाब मसीह के मुर्दों में से जिंदा होकर जाहिर होने के वाकयात की एक फहरिस्त मुहैया की है। वो पतरस पर जाहिर हुआ, फिर 12 शागिर्दों पर, फिर एक ही वक्त में 500 भाइयों पर, फिर याकूब पर, फिर सब रसूलों पर जाहिर हुआ। आखिर में वो मुझ पर भी जाहिर हुआ। मजीद बरा मुर्दों में से जी उठने पर जनाब मसीह के जाहिर होने के वाकयात की आजादाना तस्दीक इंजील शरीफ के बयानात से होती है। फकत पौलुस की गवाही पर ही तमाम तर दानिश्वर मुअर्रिखीन दरअसल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनाब मसीह की मौत के बाद बेशुमार अफराद ने और जमातों ने जिंदा जनाब मसीह को देखा था। इसको तारीखी एतबार से यकीनी माना जा सकता है कि पतरस और शागिर्दों को मसीह की मौत के बाद ऐसे तजुर्बात हुए जिनमें यस्सु जी उठने वाले मसीह की सूरत में उन पर जाहिर हुआ। हकायक नंबर 3, जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने से मुतल्लिक हवारियों का ईमान। जनाब मसीह की सलीबी मौत के बाद शागिर्द तबाह और पस्तहाल थे और अपनी जान के खतरे के पेश नजर रूपोश थे। चूँकि यहूदियों का जनाब मसीह से मुतल्लिक कोई ऐसा तस्वुर नहीं था जिसे दुश्मन सलीब दें और उसका दोबारा जिंदा होना तो दूर की बात थी। वाहिद कयामत थी जिस पर यहूदियों का ईमान था और वो भी दुनिया के खात्मे पर होने वाली अदालत थी, कोई तारीख का इनफरादी वाक़या नहीं। मजीद बरा यहूदी शरीयत में मसीह की एक मुजरिम की हैसियत से तस्लीब का मतलब हकीकत में खुदा की तरफ से अजाब था। बहरहाल इन तमाम तर बातों के बावजूद हवारी फौरन बड़ी संजीदगी से ईमान ले आए कि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। वो इस हद तक कायल हो चुके थे कि जब उन्हें मौत की धमकी दी गई तो किसी एक ने भी अपना ईमान तर्क न किया। हत्ता कि फरीसी पौलुस जो मसीहियों को अजियत देता था अचानक खुद भी मसीही हो गया। इसी तरह मसीह का शक्की मिजाज छोटा भाई याकूब भी। इब्तदाई मसीहियत जैसी तहरीक को बनाने के लिए एक ऐसे ताकतवर और इनकलाब बर्पा करने वाले तजुर्बे की जरूरत थी। इसलिए एक मुअर्रिख होते हुए मैं
इब्तदाई मसीहियत के उरूज की वजाहत नहीं कर सकता जब तक मसीह खाली कब्र पीछे छोड़कर दोबारा ना जी उठे। ये कायम किए हुए 3 ठोस हकायक मुनासिब वजाहत के लिए पुकार रहे हैं। आपको ये हकायक कैसे समझ में आते हैं? शुरू से लेकर अब तक तारीख में बेशुमार कुदरती वजाहतों से इन हकायक को बयान किया जाता रहा है। साजिशी मफरूजा, बज़ाहिर मौत का मफरूजा और तसव्वुराती मफरूजा वगैरह। आलमगीर सतह पर तकरीबन तमाम तर दौरे हाजरा के दानिशवरों ने इन सब वजाहतों की तरदीद कर दी है। सादा सी हकीकत यह है कि इन तीनों हकायक की वजाहत की कोई भी तसल्ली बख्श फितरती वजाहत नहीं है। असल चश्मदीद गवाहों का बयान यह है कि खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अगर ये भी मुमकिन है कि खुदा मौजूद है तो फिर इस वजाहत को रद्द नहीं किया जा सकता। चूंकि खुदा के सिवा कौन कुल कायनात को तख्लीक कर सकता है, लिहाजा मुर्दों में से यूं जी उठना गोया बच्चों का खेल होता। खाली कब्र, मौत के बाद जिंदा मसीह का जाहिर होना, शिकस्ता पैरोकारों का अचानक जी उठने वाले मसीह में नया बुनियादी ईमान लाने से फौरन तब्दील हो जाना, ये आजादाना कायम हो जाने वाले तारीखी हकायक हैं। आप इसकी वजाहत कैसे करते हैं?